बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं। एक और बड़ा मामला आज जो काफ़ी दिनों से सुर्खियों में था और बिलाखिर जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत के मुलाजमीन के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ा ऐलान अपने आप में है और थोड़ी सी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत काम करने वाले इदारे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी हवा काफ़ी टाइट होने वाली है। विवेक भारद्वाज जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों इस बड़े महकमे की जिम्मेदारी संभाले थे और कुछ दिन पहले ही अब जाकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो नवीन के चौधरी यानी नवीन कुमार चौधरी को बनाया गया। तो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा ऐलान किया और एक नहीं बल्कि जो फरमान जारी हुआ है, जो ऑर्डर सामने आया है, उसमें दर्जनों ऐसी चीजें नजर आती हैं जो शायद तब्दीली का बायस बन सकती हैं मुस्तकबिल में। अब बहुत सारी चीजें हैं, उम्मीदें तो की जा सकती हैं, लेकिन जो चीजें आज से ही लागू हुई हैं, जो चीजें आज से तब्दील हुई हैं, वो क्या क्या है जरा वो मैं आपको बताता हूं। हाईलाइट्स क्या है इस मीटिंग की। दो बड़े फैसले जो मेरी नजर में जो आने वाले दिनों में हैं, एक तरह से इस्लाहात ला सकते हैं महकमे के अंदर, शोबे के कामकाज के अंदर। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हमेशा सवालिया निशान जम्मू कश्मीर के अंदर रहा है। मनमर्जी से लोग शहरों के अंदर, गांव देहात के अंदर, टाउन्स के अंदर, कस्बों के अंदर अपनी पोस्टिंग करवाते रहे हैं, या फिर सियासी जो उनके कायदीन हैं, उनके रफका हैं, कुछ ऐसे असर रसूख रखने वाले लोग हैं, उनका सहारा लेकर कई लोग जम्मू कश्मीर के अंदर इस महकमे के अंदर गलत फायदा माजी में उठाते रहे। इस तरह की चीजें नोटिस में आई है। लेकिन आज जो बड़ी मीटिंग में अनाउंसमेंट हुई है वो ये कि काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, फंक्शन को बेहतर तरीके से करने के लिए हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, नवीन कुमार चौधरी, उन्होंने बड़ा डिसीजन लेते हुए कहा कि इस तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी होगी कि जिसमें शफाफियत होगी, निजाम में दुरुस्तगी लाई जाएगी, चीजों को बेहतर किया जाएगा, स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और अब जाकर चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हो या फिर बाकी फ्रेटर्निटी मेंबर्स हों या फिर डॉक्टर्स हों, वो आज के समय में बीडीओज हों, सीएमओज हों, बीएमओज हों या किसी भी लेवल का जो ऑफिसर है, खासतौर से इस डिपार्टमेंट के अंदर मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मातहत जो काम करने वाले इदारे हैं, उनके तहत आने वाले जो अफसरान है, मुलाजमीन हैं, अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें ट्रांसफर करवानी है और किसी की सिफारिश लेकर आते हैं तो उन्हें फटकार लगेगी। अब जाकर उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई असर रसूख वाली बात नहीं मानी जाएगी और ना जो सियासी कायदीन के हमेशा चिट्ठियां लेकर आते थे, एमएलए है, फलाने मिनिस्टर का भतीजा है, बहन है उसकी, और ये रिश्तेदारी है, जान पहचान है, तो ये सारी चीजें अब नहीं चलने वाली हैं। अब सरकारी तौर पर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो सिफारिश करवाते हैं सियासी लीडरान से, पॉलिटिकल लीडर से या अच्छी खासी जान पहचान या असर रसूख रखने वाले लोगों से। इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए अब तमाम तरह की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के दौरान जो रिकमेंडेशंस आती थी, सिफारिशात आती थी, उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा डिसीजन मुझे इसमें नजर आता है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाजिरी का एक बड़ा मामला हमेशा से रहा है। कई मुलाजमीन अपनी नौकरियां तक गवा बैठे हैं कि 6 महीने की उन्होंने मेडिकल लीव ली, 8-8 साल तक स्कूल नहीं आए, कॉलेज नहीं आए, यूनिवर्सिटीज नहीं आए, और इसी तरीके से महकमा सेहत के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन भी मेडिकल लीव लेकर चले जाते थे लेकिन वापस नहीं आते थे। अब क्या कहा गया है कि अटेंडेंस का जो सिस्टम है उसे मजबूत किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। वो कैसे? बायोमेट्रिक उन सभी महकमों के मुलाजमीन के लिए, अफसरान के लिए, डॉक्टरों के लिए जरूरी करार दी गई है, मैंडेटरी आज के बाद करार दी गई है। जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले लोग हैं या इसके अंडर जितने भी कंट्रोल में जितने भी महकमे आते हैं, उनके डॉक्टर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए अब जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते थे डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के तहत, अंगूठा लगाकर आने और जाने का सिलसिला चलते थे, यानी जो मैंडेटरी सिस्टम था बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, वो यहां पर भी मैंडेटरी लाजमी करार दिया गया है। अब हुआ क्या है, सरकार के प्लान में एक चीज है कि वो एक चीज ये देख रही है कि जो मॉडल्स हैं इस वक्त, चाहे वो कर्नाटका के, तमिलनाडु के, इस ऑर्डर के मुताबिक जो कॉपी मेरे हाथ में है, और महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, कर्नाटका जैसी रियासतों के मॉडल्स को देखकर इसको अपनाने की जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिश है, ताकि हर डॉक्टर की ट्रांसफर अगर लगे गांव में करनी है तो की जाए, लगे शहर में देहात में है तो की जानी चाहिए, वो टाइमली होनी चाहिए, विद इन टाइम बाउंड मैनर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, इसके लिए 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी गई है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लीड करेंगे, हेड करेंगे। 6 हफ्तों के अंदर इन्हें रिपोर्ट पेश करनी है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस मॉडल के तहत डॉक्टरों की ट्रांसफर्स और पोस्टिंग की जा सकती हैं, अगर शहर से गांव और गांव से शहर की तरफ जरूरत पड़े तो उन्हें ले जाया जा सकता है।
दूसरा, जो लोग ड्यूटी पर नहीं आते थे समय पर या वक्त के पाबंद नहीं थे और पंक्चुअल नहीं थे, उन लोगों के लिए कहा गया है कि एक तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक करार दी गई है ताकि अटेंडेंस को बेहतर बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए। दूसरा, उनके कामकाज के लिए उन पर और बोझ डालने के लिए और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और ड्यूटी आवर्स जो है पूरे, अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे ड्यूटी दें, 9 है तो 9 कैसे किया जाए, वर्किंग आवर्स में कोई छुट्टी लेकर ना जाए, क्या चीजें अपनाई जाएंगी। पैरामेडिकल स्टाफ कहीं पर भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या जो मेडिकल का स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं वो कहीं भी वक्त से पहले छुट्टी ना करें, घर वापस ना जाएं, इसको यकीनी बनाने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है। और डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर एमसीएच इम्यूनाइजेशन जम्मू कश्मीर जो इस कमेटी को हेड करेंगे और इस कमेटी से भी कहा गया है कि वो अपनी सिफारिशात और अपने सजेशंस जो हैं वो अपने मशवरे जो हैं और सिफारिशात 6 हफ्तों के अंदर मुतलका हुकाम के सामने, आला हुकाम के सामने रखें। इसके अलावा बड़ी चीज जो मुझे इस पूरे मामले में लगी है वो ये कि चीजों को रिव्यू करने के बाद हमने बहुत सारे अस्पतालों में देखा है, मरीज जाता है तो फैसिलिटीज अगर थोड़ी सी भी कम हो कहते हैं रेफर कर दो। अननेसेसरी रेफरल, गैर जरूरी तौर पर यह मुंतकली जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, इस पर रोक लगाने के लिए, पेशेंट्स को बचाने के लिए प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस श्रीनगर और जम्मू के अंदर यूटी के मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में इन्हें रेफर करने का जो सिलसिला है इस पर भी एक कमेटी बना दी गई है और प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर की तरफ से तमाम चीजें सामने रखी जाएंगी। और कहा गया है पिछले 3 महीनों के दौरान जो रेफरल्स रहे हैं कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर भी मुतलकिन से इसी तरीके से डिटेल्स मांगी गई हैं कि वो बताएं कि गैर जरूरी रेफरल्स क्यों हैं, छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में लोगों को क्यों परेशान किया जाता है। इसी तरीके से सरकारी अस्पतालों में केसेस हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया गया है कि वो कमेटी को हेड करें जो जीएमसी श्रीनगर की है, उस कमेटी से रिपोर्ट्स लें और जो सही इकदाम है वो उठाए जा सकते हैं। 3 बड़ी चीजें मुझे इसमें जो है फैसले में अच्छी लगी हैं। एक तो ये कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी, काम पर आप आएंगे, वक्त पर आएंगे और वक्त पर निकलेंगे, इसके लिए जरूरी एक कमेटी तश्कील दी गई है। मॉडल बाहर का अपनाने की कोशिश है, हो सकता है कि ये ना भी हो लेकिन बायोमेट्रिक से बहुत सारी चीजें कम से कम ठीक होने वाली हैं। दूसरा, बायोमेट्रिक जब कंप्लीट हो जाएगी तो 1 हफ्ते के अंदर हर हफ्ते की रिपोर्ट जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो हायर अथॉरिटीज को भेजनी है। यानी आज के बाद जो अटेंडेंस लगेगी बायोमेट्रिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या जो मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के नीचे आने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, इसके तहत काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर बायोमेट्रिक होगी और वो रिपोर्ट हर हफ्ते एचओडीज जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो आला हुकाम को भेजेंगे। दूसरी बात यह कि आज के वक्त में जो बड़ी परेशानी है वो ये कि आज ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं पर डॉक्टर्स की कमी है। गांव देहात के अंदर तो अब डॉक्टर कहीं से भी कहीं शिफ्ट किए जाएंगे, मुंतकिल किए जाएंगे या ट्रांसफर्स होंगे और पोस्टिंग होगी, इसमें कोई असर रसूख सियासी तौर पर काम नहीं करेगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा और न सिर्फ रिजेक्ट किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई सिफारिश करने वालों के खिलाफ होगी। तीसरी बड़ी बात कि अगर कहीं पर किसी को छोटे से अस्पताल में या हेल्थ सेंटर के अंदर इलाज दिया जा सकता है तो गैर जरूरी तौर पर उसे मेडिकल कॉलेज जम्मू, श्रीनगर या बड़े अस्पतालों में क्यों रेफर किया जाता है, इस पर भी जवाब तलब किया गया है। तो होप सो इस पर काम भी शुरू हो, मॉडल्स के तहत काम हो, बायोमेट्रिक जो है वो लाजमी करार दे दी गई है। हेल्थ में मुलाजमीन जितने भी काम करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफर्स हैं, मेडिकल हैं, डॉक्टर्स हैं, छोटे मोटे सब मुलाजमीन निचले दर्जे से आला दर्जे तक, और इसी तरीके से असर रसूख पर जो काम कराएंगे, जो चिट्ठियां लेकर आएंगे, उन्हें दफ्तरों से न सिर्फ लात मार कर बाहर किया जाएगा बल्कि सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी जो सिफारिशात के हामी हैं। और अब सरकार चाहेगी तो किसी शहर से डॉक्टर को उठाकर अगर जरूरत महसूस हो तो उसे गांव के अंदर भी पोस्टेड किया जाएगा, वहां उसकी पोस्टिंग होगी, कोई असर रसूख नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।